लेट्स स्टार्ट बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तक देखिए, हमको पहले नंबर क्या देखना है। पहले नंबर ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या चीज़ है, इसमें क्या करना होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो प्रॉफिट का और लॉस का मतलब ये है सीधी सी बात में कि लाभ और हानियाँ, इसको हिंदी में कहते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में सामानों का लेन देन तो करते ही हैं। तो सामानों का लेन देन करने के लिए हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि हमारा सौदा घाटे का हुआ या मुनाफे का हुआ। ठीक, तो अब हम अगर बात करते हैं प्रॉफिट की, तो देखिए प्रॉफिट क्या चीज़ होता है। 1 मिनट, दिस पेन इज साइज इसकी थोड़ी छोटी करना पड़ेगा बेटा। तो ओके बेटा, चलो साइज छोटी हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले देखना है प्रॉफिट क्या चीज़ होती है। प्रॉफिट, तो अगर हम बेटा प्रॉफिट में देखते हैं तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। क्या मतलब होता है? लाभ। ठीक, अब देखिए लाभ क्या चीज़ होती है। लाभ जब हम कोई सौदा खरीदते हैं, हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं और उस वस्तु को जितने में हम खरीदते हैं, अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस वस्तु को हम जितने में बेचते हैं, उस जितने में उस वस्तु को खरीदे हैं उससे ज़्यादा मूल्य में यदि हम बेचते हैं वस्तु को तो हमारा क्रय वो होगा, लाभ होगा। ठीक, देखिए एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य। ठीक ना, मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, PRICE, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रॉफिट होता क्या चीज़ है। तो देन प्रॉफिट क्या चीज़ होता है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक, अब देखो लाभ, लाभ यदि हम किसी वस्तु को अपने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो लाभ होता है। लाभ होता है। ठीक, यदि हम किसी वस्तु को अपने क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो हमको क्या होगा? लाभ होगा। ओके, अब चलो देखते क्या होगा, लाभ होता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं विक्रय मूल्य की, हानि की अगर हम बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं अब हानि की। तो हानि देखिए क्या चीज़ होती है। हानि का मतलब होता है इसी का जस्ट उल्टा, कि अगर हम बेटा कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मान लिया हमने कोई वस्तु को अधिक दाम में खरीदा और उसके बाद उसको कम रेट में बेचा, तब वहाँ हमें क्या होगा? घाटा होगा, हानि होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉस। देखिए हमको लॉस कब होता है?
लॉस हमें तब होता है जब हम किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद करके कम दाम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। तो इसकी डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन इसकी हम बेटा थोड़ा हानि की डिफिनीशन लिख लेते हैं। हाँ, देखो लॉस होता क्या चीज़ है बेसिकली, तो लॉस होता है हमारे पास कि जब हम किसी वस्तु को अधिक रेट पर खरीद कर कम रेट पर बेचते हैं तो हानि होती है। हाँ, तो हानि होती है। अब देखो हानि, हानि का मतलब ये हुआ, हानि का सूत्र होता है, हाँ, हानि का सूत्र, फिर हामी लिख गया। हिंदी लिखने में बड़ी समस्या हुआ करती है। चलो इसको लॉस लिखते हैं। लॉस की डिफिनीशन, सॉरी परिभाषा नहीं, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला जो तो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो लिखेंगे प्रॉफिट, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हाँ, माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए यदि हमने मान लिया कि कोई सामान हमने जो है कॉस्ट प्राइस हमारा जो सीपी है वो है, हमारा जो क्रय मूल्य वो हमने 50 रुपये कोई वस्तु खरीदी। अब उसको अगर हमने बेचा, जो उसको हमने सेल किया वो उसकी सेलिंग प्राइस हमने किया 45 रुपये की, तो उसमें हमको क्या होगी, हानि होगी। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कोई वस्तु 50 की खरीद करके 45 में बेच रहे हैं तो हानि ही हानि होना है, उसमें तो बनी बात है। तो होता क्या है कि हमारे पास हानि का सूत्र अभी हमने देखा कि हानि बराबर होता है CP माइनस SP, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना दिया होता, CP बराबर हमने खरीदा था उसको 50 रुपये का, और सेलिंग प्राइस हमने कितने का बेचा, 45 रुपये का। तो इस फार्मूले पर अब हम क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे ही हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5। तो हमको क्या हुआ, ये जो है 5 रुपये का, ये 5 रुपये का हमको क्या हुआ, हानि हुई। ठीक, अब बेटा अगर हम चलें, अगर इसी में वो सॉरी मैंने एक चीज़ बताने को भूल गया कि वो लाभ का मैंने एग्जांपल बताने के लिए भूल गया। चलो आगे हम डिस्कस कर लेंगे लाभ के एग्जांपल के ऊपर, याद रहेगा तो। अब इसका हम थोड़ा देख लेते हैं हानि परसेंटेज, ठीक है ना। अगर हमसे क्वेश्चन में ये बोल दे कि भाई हमको हानि ये नहीं बताना कितने की हानि हुई, बल्कि ये बताना कितने % की हानि हुई है, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले को देखते हैं। तो देखिए प्रतिशत हानि बराबर होता है, फार्मूला प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि इंटू 100 अपान, हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य से वो कॉस्ट प्राइस, ठीक ना, क्रय मूल्य। हाँ, मान लेते हैं हमको उस वस्तु में 5 रुपये की हानि हुई थी, तो इसको हमको कितने % की हानि हुई ये निकालना है। तो 5 इंटू 100 अपान क्रय मूल्य हमारा कितने था, 50 रुपये का। तो ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 5 से ये 5 ख़त्म, तो हमको कितने का हुआ, 10% की वहाँ पास हमको हानि हुई थी।
ओके। अब अगर हम चलते हैं वो प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है ना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हमने भी फार्मूला इसके आगे रिसर्च किया, इसके पहले रिसर्च किया था। तो वहाँ पास क्या होता है, वहाँ उल्टा होता है, सेलिंग प्राइस होती है प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होती है, सी है ये, कॉस्ट प्राइस होती है। तो ये जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हुई, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। मान लिया हमने कोई सामान को 50 रुपये में ख़रीदा, मान लिया हमने किसी वस्तु को 50 रुपये में ख़रीदा और ख़रीदने के बाद हमने उसको जो है, ये 50 रुपये तो हमारा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन हमने उसको जो है 55 रुपये में या 60 रुपये में मान लेते हैं, हमने माना कि उसको 60 रुपये में हमने उसको बेच दिया। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, 60 रुपये है, तो 60 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50 रुपये है, तो यहाँ 50 हो जाएगा। 60 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 10। देखिए थोड़ा मैं राइटिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोग आशा करता हूँ कि समझ रहे होंगे, ठीक है ना। मैं सारी चीज़ें मैं पेन से ही लिख रहा हूँ, मैंने किसी कीबोर्ड का यूज़ नहीं किया है। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में, इसलिए मैं पेन से ही लिख रहा हूँ कि आप लोग को ऐसा ना लगे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि मान लिया हम आपको रफली समझा रहे हैं कोई चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे पास बेटा यहाँ पास क्या आया, 10 आया हमारे पास, ये इसकी प्रॉफिट। अगर अब हमको इसी को बोलते कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत लाभ कितने का हुआ, तो सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर, जस्ट सेम टू सेम वैसे ही फार्मूला होता है, लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य। अब देखिए तो यहाँ पास लाभ हमको कितने का हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ था। तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू 100 अपान क्रय मूल्य हमारा कितने का था, क्रय मूल्य हमारा था 50 रुपीज़ का, चलो 50, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 5 0 से 0 ख़त्म, अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 10 2 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 20%। 20% का हमको क्या हुआ था, हमारे पास प्रॉफिट हुई थी, प्रॉफिट। ओके, तो आज के लिए हमने इतना ही जान लिया। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, यानी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। बाकी इसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे हम। चलो मान लेते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल मैंने दे दिया कि रोहन ने एक साइकिल 1200 में, कहाँ से ये आ गया, रोहन ने एक साइकिल 1200 में खरीद कर 1280 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, चलो। तो उसका जो किसने खरीदा, उसने जो साइकिल को खरीदने का काम किया, वो उसने कितने का खरीदा बेटा, वो उसने ख़रीदा है जो है, क्रय मूल्य उसका जो है कितना है, 1200 रुपये। जो उसका वो कास्ट प्राइस है वो 1200 है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी है, 1280 रुपये। तो देखो यहाँ पास हम लिख लेंगे CP इक्वल टू 1200 और SP इक्वल टू हम लिख लेंगे 1280, ठीक। तो हमारे पास फार्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पास हमको जो है क्या हुआ, प्रॉफिट। देखो 1200 का ख़रीद कर 1280 में बेच रहा है, तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है,
हाँ, तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1280 माइनस 1200 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट है। तो जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। तो 80 रुपये की हमको क्या हुई, प्रॉफिट हुई। लेकिन उसमें ये बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए हम क्या काम करेंगे, 1 मिनट जरा देखने दीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने लिखा है, तो उसमें कितने प्रतिशत, हाँ ये देखिए प्रतिशत, सॉरी प्रतिशत का लाभ हुआ ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने पूछा है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या काम करेंगे, 1 मिनट कौन सी स्लाइड थी भाई, एक स्लाइड अलग से जुड़ गई। चलो, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या काम करेंगे कि हम इसमें फार्मूला वही लगाएंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, लाभ जो हुआ है, कितने का लाभ हुआ है 80 गुणे 100 अपान कितना हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितने का था, तो क्रय मूल्य जो हमारा था वो कास्ट प्राइस कितने का था 1200 रुपये का। तो क्रय मूल्य की जगह कितना लिख लेंगे 1200। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो ख़त्म। अब कितना बचा, यहाँ बचा जो है 8/12। तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दुनाई 4, 2 तेई 6। ठीक, तो 2/3% का उन लोगों को क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन अब ये 2/3% का लाभ हुआ। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 2/3 को ऐसा दे दे कुछ कि 2/3 को ऐसा बना के दे सकता है कि 2/3 को भाग दे दे 3 से 2 में। ठीक, देखो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो ये कितने 3 छंग 18। तो ये कितना हो गया 2 बचेगा, फिर वो सॉरी जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ करेंगे तो फिर 3 छंग 18। ठीक, तो फिर 2 आएगा, नहीं ये जीरो नहीं रहेगा भाई, 1 मिनट आज क्या हो रहा है, 1 मिनट बेटा जी। चलो 1 मिनट, इसको फिर से पूरा 2/3 को फिर से डिवाइड कर लेते हैं, कितना टाइम लगे। ठीक, चलो देखो हमने क्या काम किया, 2 से 3 को डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 1 मिनट 2/3 था कि 3/2 था, 2/3 था। ठीक 2/3 था, तो 2/3 था, तो हम क्या करेंगे 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब 3 छंग 18 हो जाएगा, यहाँ पास 2 आया, फिर यहाँ 3 छंग 18 ले जाएंगे, तो ऐसे क्या जाएगा, ये 2 2 चलता हुआ चलेगा, तो 0.66% का उस व्यक्ति को क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगी। हाँ, तो क्या होगी, प्रॉफिट होगी। लेट्स आज की क्लास बेटा इतनी ही रखते हैं, अगली क्लास हम कल ले लेंगे। यदि इतनी वीडियो समझ में आएगी तो बेटा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगे। अगर मेरे से कहीं गलतियाँ कुछ हो रही हैं बेटा तो उसको बताएं, मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, आगे की क्लास हम कल ले लेंगे। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो यदि अच्छी लगे बेटा वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।